जिस तरह से आजकल आम अफवाह आरोप आप पे लग रहे हैं, मतलब सीधा सीधा लोग ये कह रहे हैं कि अगर सूरज सिंह परिहार, एडवोकेट सूरज सिंह परिहार को वोट दिया जाए, जिताया जाए, तो दूसरे दिन जो है वो हमें भाजपा में दिखेंगे। अर्जुन राजू आपके जो है मित्र भी रह चुके हैं, मतलब कि एक ही आपका प्रोफेशन है, कभी बातचीत होती है सर आज के डेट में? अभी ये वो कह रहे हैं जो पैसे से बिककर प्रचार करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने पैसा खाया हुआ है उसका भी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। और मैं आपको 16 तारीख उन व्यक्तियों की भी रिकॉर्डिंग रिलीज करूंगा जो ये कह रहे हैं कि आप सूरज सिंह के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर इस तरह से बात बोलिए ताकि वहां भ्रम की। टीचर्स जो रात को बैठ के कर रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करके घरों में जा रहे हैं, उनके वीडियो भी मेरे पास पहुंचे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है एडवोकेट सूरज सिंह परिहार, जो कि रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, तो उनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद भाई साहब, और आपके इस पोर्टल का, चैनल का भी स्वागत है। जी सर, हमारा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आप हमें बताइए कि क्या लोगों में आज आप जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस लोग देखिए, पहला इतिहास के पन्नों का अगर खोल कर देखेंगे आप, यानी गांधरी एक ऐसी जगह है जहां इनकलाब से लेकर हर एक चीज तक ये जगह जो है बड़ी कर्म भूमि रही है। बड़े बड़ी महारथी यहाँ पैदा हुए हैं, शूरमा पैदा हुए हैं, और उन चीजों को लेकर अगर देखेंगे, ये जो जनसलाब उमड़ा है समाज के हर एक वर्ग का, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, चाहे किसी जाति पंथ का क्यों नहीं हो, ये एक होकर आगे बढ़ रहा है। ये इतिहास में आप टटोले, यहाँ से आप न्यूज़पेपर पढ़े, कटिंगें पढ़े, आपको पता चलेगा। इस जनसलाब को देखकर हमारा सर भी और हाथ जोड़ते कर नतमस्तक होता है कि इनके आशीर्वाद, इस प्यार को हम स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं। जी सर, एक और प्रश्न है आपसे। सर, जिस तरह से आजकल आम अफवाह आरोप आप पे लग रहे हैं, मतलब सीधा सीधा लोग ये कह रहे हैं कि अगर सूरज सिंह परिहार, एडवोकेट सूरज सिंह परिहार को वोट दिया जाए, जिताया जाए, तो दूसरे दिन जो है वो हमें भाजपा में दिखेंगे। देखो मेरे भैया, आपने बात तो ये पते की बोली, क्योंकि मेरे पास ऐसी 200 रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये बोला कि लोग कह रहे हैं, ये गलत है। ये वो कह रहे हैं जो पैसे से बिककर प्रचार करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने पैसा खाया हुआ है उसका भी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। और मैं आपको 16 तारीख उन व्यक्तियों की भी रिकॉर्डिंग रिलीज करूंगा जो ये कह रहे हैं कि आप सूरज सिंह के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर इस तरह से बात बोलिए ताकि वहां भ्रम की स्थिति पैदा हो। लेकिन ये जो जनसलाब इधर देख रहे हो, जो समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, ये सारे उधर से ही आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं। अभी जो अपना गाड़ी पंचायत से वहाँ के उनके ओबीसी सेल के जो मंडल अध्यक्ष थे, वो यानी कि पार्टी को अलविदा कह के यानी कि जन समर्थन दे रहे हैं। यहाँ से जितने भी व्यक्ति हैं, इन्होंने तय कर दिया है कि इस बार हमें मुसलमान हिंदू की राजनीति पर कोई बांट नहीं सकता है, और एक होकर अपने जनता के प्रत्याशी को वोट देंगे जिसका चुनाव निशान सलाई की मशीन है। ये वो खौफ है जिसके कारण वो षड्यंत्र रचकर घरों में जा रहे हैं। वो ही नहीं, दूसरी तरफ भी है कुछ टीचर्स जो रात को बैठ के कर रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करके घरों में जा रहे हैं, उनके वीडियो भी मेरे पास पहुंचे हैं। सब्र कीजिए, 14, 15, 16 सारा जनता के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि जनता ही उनके सबूत हमारे तक पहुंचा रही है। जी, आखिरी प्रश्न सर, आप हमें बताइए कि अभी तक जो है आप अपने सामने किसको देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस या भाजपा को, जो कि आपको लग रहा है कि ये इससे टफ मुकाबला है? देखो, इन सबसे पूछे, मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ। ये जनता ने नॉमिनेशन करवाया था, जनता ने तय किया था कि चुनाव प्रचार भी वो करेंगे, हर जगह की यानी कैंपेन संभालेंगे, हर बूथ पोलिंग बूथ का भी वो जिम्मा संभालेंगे। ये जनता ने तय किया था। मैं जनता का प्रत्याशी हूँ, रामबन असेंबली सेगमेंट के लोगों का प्रत्याशी हूँ। उनका प्यार स्नेह इसी तरह अगर बना रहा तो ये पहले ही जनता कह चुकी है कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो, दोनों की जमानत जब्त होना तय है। देख लीजिए जनता की यहाँ की डिमांड है। मैं गांधरी की जो है बात करूंगा, यहाँ पे जो है रोड की जो कनेक्टिविटी, एक ही रोड है, शायद मेरे ख्याल से, आई डोंट नो कब बना है, तो उसके अगर कल को आप यहाँ से विजय होके आए, क्या जनता की उस मेरे भाई, शायद आपने हमारा पहले वाले प्रेस इंटरव्यू या हमारे वक्तव्य नहीं सुने होंगे। हमने पंचायत लेवल पर मैनिफेस्टो तैयार किया गया, जिसमें हर पंचायत में जो पंचायत घर हो, बिजली की सुविधा हो, पानी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रास्ते हो, एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिस हो, और साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो भी हर संभव प्रयास किया जाए, ये जनता के प्रतिनिधित्व का दायित्व बनता है। और उसी कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार के बारे में तो आप बोल ही नहीं रहे हो, जो भ्रष्टाचार की फसलें खूब चल रही है ना, उस फसल को जड़ से काटने के लिए जनता ने निश्चित किया है
कि इस बार सूरज सिंह को असेंबली में पहुंचाएंगे। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं। मैनिफेस्टो मैंने नहीं बनाया, जनता ने जो जो सुझाव दिए, पंचायत ने हर जो सुझाव दिए उसी के हिसाब से बनाए गए हैं। इनके काम करने के लिए ही हमने अपना पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित किया है। समाज के बीच में रहेंगे, उनके दुख सुख के बीच में रहेंगे, और साथ ही साथ जो ये कह रहे हैं अगर सूरज सिंह परिहार बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो हमने भी यही कसम खाई है कि हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। सर, अर्जुन राजू आपके जो है मित्र भी रह चुके हैं, मतलब कि एक ही आपका प्रोफेशन है, कभी बातचीत होती है सर आज के डेट में? अभी नहीं, मैं ये बात बताऊं ना, एक तो किसी पर मैंने व्यक्तिगत नाम लेके मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा उनके साथ है, यानी कि आप समझिए मित्रता का भाव। तो दूसरी की बात है कि प्रोफेशन है, वो भी अपनी जगह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो असफल प्रयास है, वो असफल प्रयास है। उनके बारे में आप अगर जनता के बीच में जाइए तो लोगों को ये नहीं पता है कि वो आए कहाँ से, कब आए, कहाँ के रहने वाले हैं, किसके हैं। अभी तक तो यही इसका, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको मेरा झूठ लग रहा हो तो ये मैं लोगों के बीच में जाके पूछिए जो लोग बताते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत किसी के बारे में बात करना ठीक नहीं रहता है। तो आप ये बोलिए कि जिसकी तरफ से वो लड़ रहे हैं वो चौधरियों के बारे में उनकी क्या राय है, फारूक साहब की, कि गुजरों के वोट के लिए क्या बोला। और उनको ये पूछिए कि पिछले 1947 से लेके गांधरी में जो अभी तारे नहीं दिख रही है, पोलों पर पेड़ों पर तारे लटकी हुई है, और रोड की व्यवस्था नहीं है। रोड के साथ ही साथ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी के लिए तरस रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिस के लिए तरस रहे हैं। यहाँ बुनियादी सुविधाओं को आवंचित किया गया गांधरी। तो ये वोट लेकर इनके धर्म के नाम पर जो राजनीति अब जनता ने तय किया है कि वो छोड़ देंगे वो। और हमारे एक भाई ने ठीक ही कहा, यहीं का हमारा भाई था, कि ये जो सियासी खारकूनों का झोला जो पहन के रखा था ना, इस चुनाव इलेक्शन में उनने उतार कर दरिया में फेंक देना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी, जो कि कैंडिडेट है रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो कड़ा मुकाबला जो है यहाँ पे देखने को बनता जा रहा है। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।